चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ये भी बड़ा जुमला बिकता है कि आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इज इट ट्रू? सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुश्किल है। आप क्या कहेंगे? आप एक लफ्ज नहीं बोले जबकि आप आए। कह रहा है दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश। अच्छा ये असल में ना मैं आपसे सीख रहा हूँ, मैं आपसे आला ज़र्फी की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो ये आपकी आला ज़र्फी है, लेकिन मैं आपसे ये सीख रहा हूँ, मैं आपसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ बर्दाश्त की। मुझे जैसे बंदे को अब बर्दाश्त कैसे करना है। अच्छी चीज सुननी चाहिए। ओके अच्छा ये हो सकता है कि आप हो तो एक बिल्ली जैसे, या फर्ज कर लें एक बिल्ली है और वो कहे कि जी मैं शेर हूं, यानी वो शेर जैसी हरकतें करना शुरू कर दे तो क्या बिल्ली शेर हो जाती है? कहते तो है बिल्ली शेर की खाला, लेकिन शेर शेर है। जैसे लाहौर है ना, शेर शेर है, ऐसा ही है। अच्छा क्या ये पॉसिबल है कि आप, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या ये पॉसिबल है कि आप चलते हवा में उड़ना शुरू हो जाए? पॉसिबल है? पॉसिबल है? मैं सुनना चाहता हूँ कैसे पॉसिबल है। हम सब सुनना चाहेंगे कैसे पॉसिबल है। और बात करना चाह रही हूँ कि बिल्ली ने शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। बिल्ली चढ़ जाती है दरख्त पे, लेकिन शेर नहीं चढ़ता। मैं इसका विटनेस नहीं, मैं मामले लेपर्ड भी चढ़ जाता है, शेर भी चढ़ जाता है। नहीं, ये ऐसे होता है कि बिल्ली ये जेंट्स लोग घर पे होते हैं और बाहर ये शेर होते हैं। अच्छा इसमें फाइन ऐसे करते हैं। आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहें, नहीं होता ऐसे भी। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जो सोचते हैं वो नहीं हो सकते, जो सोचें आप वो बन नहीं सकते, आप जो आप करते हैं वो आप हो नहीं जाते। इसके लिए फिर क्या फार्मूला है? हर चीज के तो मैं निगेट कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पूछ रहे आप लोग कि भाई हर चीज, हर बंदे, हर आप जो थॉट है जो सदियों से चला आ रहा है उसको आप स्लॉटर करते जा रहे हो, तो उसका सोल्यूशन क्या है? फिर है क्या कहना नहीं चाहते हो? कोई ऐसे भी तो पकड़े ना मुझे। मेरे ख्याल से अपने आप को अभी आपने स्टाफ बड़ा बोला है वैसे, ये छेड़खानी नहीं कर रहा मेरे नहीं साथ। सर, हम इसलिए कुछ भी कह रहे हैं, हमने बताना है, आपने आगे से कहना है नहीं। हम लोग आपसे सुन लेके कहना क्या। अच्छा मैं जब सेल्स करता था ना, मेरी बात, मैं जब सेल करता था ना तो मुझे आता जाता कुछ नहीं था कि वो चेक कैसे बनता है और पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ से है, बस मुझे इतना पता था कि मैं एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हूँ और मैं चलना ऐसे होता था। और मैं बिलीव करें, मैं चंद हज़ार भी नहीं कमा रहा होता था, मेरी फैमिली समझ लो मैं लखपति हो चुका हूँ। ये एक फैक्टर है। मैंने आपको बताया कि आपका ना एक्साइटमेंट लेवल ये देखा जा रहा होता है कि आप कितने एक्साइटेड हैं। क्वेश्चन क्या किया था आपने? हाँ, आपने कहा था कि आपने कह देना कि नहीं। हाँ जी, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं ना जब किसी क्लाइंट को बुलाता था तो मैं उसको एक बात में उसे कह देता, सर मैंने भी आपके लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपने भी टाइम निकाला, मैं अब आपको दूंगा 45 मिनट, इसमें जो कुछ है कुछ है। 45 मिनट की मेरी फीस कोई नहीं है, मैं आपको 100 वजूहात बताऊंगा मेरी प्रोडक्ट खरीदने की, बदले में अगर आपने ना ली तो मुझे जवाब दें। मेरे पास 100 वजूहात हैं कि आप मुझे ज्वाइन करें, आपके पास क्या जवाब है? क्या आपके पास रीजन है मुझे ज्वाइन ना करने की? आप इसे होमवर्क कह लें, आप इसे एक्साइटमेंट लेवल कह लें, सेल्फ बिलीव कह लें, कुछ कह लें। जब आप इस तरह निकलते हैं मजा आता है काम करने का, आना चाहिए ना। अगर आप अपने काम को इंजॉय नहीं कर रहे और उसको आप कह रहे हैं बस अब जॉब है ना, बिजनेस है ना, करना तो है ना, वो आपको वो उस तरह चीजें नहीं मिलती। Am I right? तो ये कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसको इंटरेस्टेड कैसे करना? ये कहता है मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसको रिस्क पे कैसे लेके आना? ये कहता नहीं मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, इसको ये कैसे क्लियर करना कि तुम नहीं डूबोगे, तुम तैर लो। इसको स्विमिंग सिखानी, ये ड्राइविंग फोर्स, ये पूरा इसके ये वर्कशॉप है कि ड्राइविंग फोर्स का कैसे पता चलता है किसी की।
ये सीखने वाली बात है, टेक्निकल बातें हैं, ना माइंड साइंसेस की सारी बातें हैं, ये मैं सिर्फ तारुफ करवा सकता हूँ आपको। ये अभी किसी ने कहा था एडवर्टीजमेंट, तो ये एडवर्टीजमेंट समझ लें आप। देखें अब मैं आपको एंड पे आपको मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताता हूँ कि सेल कैसे क्लोज होती है, इसका मैं आपको एंड पे जवाब दूंगा, ठीक है। ये देखिए, टू लर्न कॉन्टैक्ट लिस्ट मैनेजमेंट अपग्रेडिंग, आपका जो कारोबार है लोगों से मुतालिक ऐसा ही है ना, मेहमानों से मुतालिक तो नहीं, वो ऊपर से परिंदे आके तो नहीं प्लॉट लेते ना, इंसान है। अब इंसान को डील कैसे करना है, उसका जो माइंड है 60,000 थॉट्स आती हैं 1 मिनट में उसको। एक टीचर है और 60,000 स्टूडेंट बैठे हैं, किस किस की सुने, किस किस को जवाब दे। ऐसे आलम में आपने कैसे उसको डील करना है, उसको कैसे अपने साथ लगाना है, इसमें पूरी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनती है। और कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐसे नहीं नाम लिख लिया, इसमें पूरी इसमें फिल्टर करते हैं आप बंदे कैसे करते हैं, उसका मूड स्विंग कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं, पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं आप। बड़ा मजेदार काम है ये। जब आपको ये जब सिखाया जाएगा तो आपको मजा आएगा कि यार काम करने का अंदाज बदल गया। आगे चले, बाज लोगों को हमने कुछ दिखा दिया होता है और 90% पहुंचा दिया होता है, लेकिन हमने उन्हें धक्का नहीं दिया होता। यानी कि हमने स्विमिंग के लिए उनको किनारे तक ले आते हैं लेकिन धक्का नहीं देते। 90% काम किया होता है और फिर दोबारा से 1% पे आ जाते हैं, फिर नए बंदे पे काम करना शुरू होते हैं। जो 90% तैयार था उसको सिर्फ धक्का देने की जरूरत है। बात को समझ रहे मेरी बात? वो एक शख्स होता है ना, तो बादशाह ऐलान करता है कि यार जो इस तालाब को किनारे से उस किनारे से इस किनारे पे क्रॉस करके आ गया तो अपनी बेटी की शादी उसके साथ करूंगा और आधी सल्तनत भी उसको दूंगा। तो सारे गबरू जवान आप जैसे टंट चोले लगा के तैयार होके आ जाते हैं और जब कर्टन पीछे से हटाया जाता है और जंप करने लगते हैं तो वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो दरमियान में मगरमच्छ होते हैं जो उन्होंने छोड़े होते हैं। एक शख्स जंप करता है और मगरमच्छों से लड़ता लड़ता बचता बचाता उधर पहुंच जाता है। बादशाह होता है ईमानदार, मीडिया भी आ जाता है, माइक उसके पास आते हैं और बादशाह हस्बे वादा अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देता है, आधी सल्तनत भी देता है। अब वो मीडिया उससे क्वेश्चन करता है, सर ये पोटेंशियल जो था, पोटेंशियल से बात हमने शुरू की थी, ये कौन सा पोटेंशियल है? कहते हैं वो पोटेंशियल छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे पीछे कुत्ता किसने लगाया? बात ये है कि जिस तरह भी हुआ किसी ने धक्का दिया, वो कहता है मुझे किसने धक्का दिया, अब जिसने धक्का दिया वो बंदा उसके लिए ब्लेसिंग साबित हो गया। वो बज़ाहिर तो धक्का था लेकिन उसके लिए तो ब्लेसिंग साबित हो गया कि उसका बादशाह की बेटी भी मिल गई, सल्तनत भी मिल गई। तो बात असल में इनिशिएटिव लेना, बंदा इनिशिएटिव फियरलेस होकर ही ले सकता है। तो आप अपने क्लाइंट को फियरलेस कैसे करेंगे, ये फॉलो अप मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। आप उसको फॉलो कैसे करना है। आगे चलिए, टीम बिल्ड, बगैर टीम के आप नाकाम। हर बंदा अगर कहे कि मैं अकेला ही कामयाब हो सकता हूं तो वो सेल्स की दुनिया में नहीं हो सकता, उसको टीम बनानी पड़ती है। और टीम बिल्ड कैसे करते हैं, कौन से उसके एथिक्स होते हैं, ये बताए जाते हैं। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट का। टाइम तो मैनेज नहीं होता लेकिन आप टाइम के मुताबिक मैनेज हो सकते हैं। इसमें ये स्किल सिखाई जाती है आपको कि टाइमली अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है। तो टाइम आपको या तो एक्सपोज करता है या प्रमोट करता है। आगे चलिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जबरदस्त। आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं? एक बड़ा सेशन है, वो उस सेशन को क्वालिफाई करने के लिए ये वर्कशॉप बड़ी जरूरी है क्योंकि ये बेस है। उस सेशन का नाम है ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज। यानी कि उस सेशन में से गुजरने के बाद अगर किसी ने आपसे सवाल कर लिया, इतराज कर लिया, आपके मुंह लग गया, सिंपली मुमकिन नहीं है कि वो ज्वाइन ना करे, आप मुमकिन नहीं है कि वो आपके साथ डील ना करे। इसके अंदर वो तमाम सवालों के वो जवाब हैं जो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को देते हैं। आगे चलिए, द लर्न द आर्ट ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग। आप प्रॉस्पेक्ट किसे बोलते हैं कि आप लोग? क्लाइंट को जिससे बात होती है, एक्सपेक्टेड कस्टमर को प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं ना। जी। तो हाँ, तो ये आर्ट ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग के कैसे अप्रोच करना है उसको,
कैसे उससे इन्वेस्टमेंट लेनी है, कैसे उसका माइंड बनाना है, कैसे उसको आपने दिखाना है, ट्रू पिक्चर दिखानी है आगे। और फिर सेल को क्लोज कैसे करना है। बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन सेल क्लोजिंग नहीं होती उनसे, सारा काम उन्होंने कर लिया होता है, आखिरी लम्हे पे हाथी निकल गया, दुम रह गई, हाथी निकाल दिया, वहां भी बता देते हैं। यानी मिसाल ले लें कि 99 में कोई आउट हो जाए, यानी सेंचुरी में 1 स्कोर करना था बस। ये ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि आपने हाथी तो निकाल दिया, दुम ना कहीं रह जाए। आप रिपोर्ट एक ही बच्चा से कर रहा है सिर्फ क्लैपिंग, बाकी को लगता कुछ भी नहीं हो। अच्छा आगे चले। सेल्फ, अच्छा फिर इसलिए कि एक सेल्फ डिसिप्लिन भी आप पर्सनैलिटी का, अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है कोई सक्सेस नहीं है। आपकी सारी कामयाबी आपके अपने सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर काउंट कर रही होगी, और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है आपकी टीम में भी नहीं होगा, ये नेचुरली बात है। अच्छा आगे चले। हाँ, और सबसे अहम बात, क्योंकि जो वर्कशॉप का नाम ही स्मार्ट वर्क है, तो मेन इसके आउटकम क्या होगी कि आप एक स्मार्ट वर्कर कैसे बने। एक स्मार्ट आदमी कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे करता है। और फिर मेरी एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आप कुछ भी नहीं बोलते और आप सब कुछ कर रहे होते हैं, वो भी इसमें उसका भी कुछ पार्ट है कि आपने कुछ बोलना भी नहीं है और आपके काम भी हो रहे हैं। लो, आपने कुछ बोलना भी नहीं है और आपके काम हो रहे हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं गलती करते हैं। तो अब कौन सी लैंग्वेज आप सीखें कि बोले ना, लोग आपकी गलती पकड़े ना और आपका काम भी हो। इंटरेस्टेड है चीज? चल आगे चले। क्या करना चाहिए पैसे कमाने के लिए? पैसे कमाना चाहते हो वैसे? यस सर। अगर आप पैसे कमाने नहीं चाहते तो ये आपके लिए नहीं है। फिर पैसे कमाना चाहते हो? कैसे एक पैसे मिलेंगे आप? आपको लगता है कि आपका जो मौजूदा करंट नॉलेज है वो काफी है पैसे कमाने के लिए? किस चीज की जरूरत है? आसान लफ्ज़ में बोले तो ट्रेनिंग की मजीद जरूरत है ना, क्योंकि आपकी जो जरूरतें हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, वो जो उसके लिए जो दरकार सलाहियतें हैं, जो महारतें हैं, वो अभी आपके पास नहीं है। दैट इज वाई वो अभी चीजें आपको अचीव नहीं हो रही। अच्छा आगे चलें। फ्यूचर मेकर कौन है आपका? फ्यूचर मेकर माई सेल्फ। I am the brand ambassador of my life. I am the sole captain of my life. And you are also. आपने फैसला करना है। Your destiny is shaped in the movement of your decision. जो भी आपकी मंजिल मकसूद है, आज इस वक्त लम्हे में आप जो फैसला करेंगे, फिर आपकी मंजिल बनेगी। जैसे कल आपका फैसला था यहाँ पर आने का, अगर फैसला करके घर में बैठे रहते तो यहाँ तक ना पहुँचते। तो आप देखते हैं कि अपने आप को अगले लेवल पे ले जाने के लिए, अपने आप को मजीद इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी जात में लर्निंग की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ऑनेस्टली बताइएगा। इसलिए ना कहा मैं बड़ा बोला है, हाँ में हमें आनी पड़ेगी। दिल से बोले, आपको लगता है कि आपको जरूरत है उसको खुद में इन्वेस्ट करने की, मजीद सीखने की, ताकि आप मजीद सीखें। आपकी अर्निंग डिटरमिनेंट जो है ना, आपकी जो जितनी भी लर्निंग है वो डिटरमिन करती है आपकी अर्निंग। योर लर्निंग डिटरमिन्स योर अर्निंग। आगे चलिए। अच्छा जी, तो फिर आप लोग कोशिश करेंगे कि अगर हम वन डे विल, आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 weeks, सपोज ये मैं खड़ा और आप यूँ बैठे और हम वर्कशॉप करें, कोशिश करेंगे आप लोग? हाँ, कोशिश करेंगे? सच्चे दिल से कह रहे हैं कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कोशिश करने वाला लफ्ज है ना, ये जो कहते हैं ना कोशिश करेंगे, ये भी झूठ ही होता है। अगर आपको कोई कहे कि मैं कोशिश करूंगा आपके घर आने की, आप कहते बड़ी खुशी आपसे मिलने की, मेरे घर आए कभी चाय पी, वो कहेगा मैं कोशिश करूंगा आपके पास, आपके घर आने की, आपको लगता है वो आएगा? या आप किसी को कहें मैं कोशिश करूंगा आपके पास आने की? ये कोशिश बहुत बड़ा फ्रेम है, ये मैं आगे बढ़ने नहीं देता। सच को छुपाने के लिए हम ये लफ्ज बोल देते हैं कोशिश करेंगे। चलिए आगे चले। आखिरी स्लाइड आने वाली है। आप कौन है? आप कौन है? ये आप लूजर हैं या विनर हैं? जी कौन है आप?
आखिरी सवाल है, इसका तो सर सही से जवाब दे दो। आप लूजर हो या विनर हो? विनर हो या लूजर हो? जिस टाइम लूजर है। अच्छा, जितने लोग कहते हैं कि लूजर है हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, शुक्र है, मुझे अब महसूस हुआ है कि आपके हाथ काम करते हैं। मैं तो सुबह अंदर प्रॉब्लम है, किसी का हाथ ही नहीं खड़ा होता। अच्छा, कितने लोग कहते हैं हम विनर हैं? कितने लोग कहते हैं विनर? अच्छा चले, आधों ने कहा लूजर, आधों ने कहा विनर। तो जिन्होंने कहा कि हम बीच में हैं वो वो इधर ही बैठे हैं। लूजर ने लिखा है ये सेंटर वालों के लिए। ये पेज कम हो गए हैं जी, ये आप लें, ये आप लें, कॉपी करवा लेते हैं। कॉपी करवा लेते हैं। चले ठीक है, जो है ये वो सबसे पीछे जो बैठे हैं उनको दे। अच्छा, ये 10 मिनट्स हैं आखिरी हमारे, ये आप फिल करें और इसी 10 मिनट्स में हम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन भी कंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, ये आखिरी सवाल भी आपका गलत था जवाब। मेरा था जवाब के आप विनर हैं या लूजर हैं। किसी ने कहा विनर, किसी ने कहा लूजर। जिसने कहा विनर वो भी जवाब गलत एज एवर, और जिसने कहा विनर वो भी जवाब गलत। एक्चुअली आप ना विनर होते हैं ना लूजर होते हैं, आप क्या होते हैं आप दिखाएं। आप होते हैं यू आर बोर्न टू